मैंने सर जी से वादा किया है कि जब तक वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही मैं इस घर से जाऊंगी। क्यों? हम यहाँ नहीं आने के लिए? इस घर में तुम्हें आने की इजाजत किसने दी झनक? तुम यहाँ क्यों आई हो बेटा? इन सब लोगों की बातें सुनने के लिए आई हो? देखो तुम पानी के साथ वहाँ हॉस्पिटल में थी ना, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। नहीं बड़ों, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सर जी के लिए यहाँ आई हूँ, मैंने वादा भी किया है उनसे। और बड़ों ये अपनी मर्जी से नहीं आई है। अनिल, जो तू ये बोल रहा है इसका मतलब क्या समझता है? क्या हम में से किसी को ऐसा करते देखा है कि हम अपनी बीवी को इग्नोर करके किसी दूसरे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? दादा, सबका अपना तरीका होता है जीने का। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं हुआ है। क्या आपकी किसी से शादी हुई है फिर उससे अलग हो गए हैं और किसी दूसरे से शादी की है आपने? नहीं, आपके साथ ये सब नहीं हुआ है। और शायद आप लोग भूल गए कि अर्शी से मेरी जो शादी हुई है ना वो पूरी नहीं हुई है। आप लोग उस शादी को मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। जब शादी नहीं हुई तो डिवोर्स का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ठीक है, जब अर्शी वापस आएगी तो डिवोर्स के सारे फॉर्मेलिटीज में पूरी कर दूँगा। सच में तुम्हें चोट गहरी लगी है, सच में तुम्हें चोट गहरी लगी है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दिमाग तो खराब होगा ही ना। कुछ दिनों से ये लड़की जो इसके साथ रह रही है, यानी इसी बात का ना अर्शी को डर लगा रहता है। माँ, मेरा किसी ने दिमाग खराब नहीं किया है। मेरी अपनी खुद की सोच है और मैं अर्शी के साथ और एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन बस उससे खुश नहीं हूँ मैं। और अर्शी भी मुझसे खुश नहीं, वो मजबूरी में यहाँ पे रह रही है। हक और अधिकार के बीच फंस गई है वो, इसलिए मुझे छोड़ नहीं पा रही है। इसकी ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है कि आप लोगों की सारी बातें सुनती जाए। और अगर आप थोड़ा सोचेंगे ना तो आप समझेंगे कि इसने आप लोगों पे फेवर किया है। जो आप लोग नहीं कर पाए इसने अकेले कर दिया है। हॉस्पिटल में बिना एक शब्द बोले सब कुछ सहती रही। इसने सब कुछ किया अनकंडीशनली, बिना अपने फायदे के। अरे फायदा नहीं है तो और क्या है? जरा सोचो, एक लड़की जिसके माँ बाप नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। आप भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं ये सब? आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अनी के बाबा पर उंगली उठा रही हो? हाँ, तुमने मेरे बेटे का तो पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर रखा है। भले ही अनी अपने बाबा की बेइज्जती पर कुछ ना बोले, पर हम तो बोलेंगे ही। क्या ठीक नहीं है मेरे बेटे की जिंदगी में? और क्या अनाप शनाप बोल रही हो झनक तुम? जो मैं बोल रही हूँ ना कुछ दिनों में साबित भी हो जाएगा। और सर आप बताइए ना, आपने ये शोहरत कैसे कमाई है? इतनी सारी प्रॉपर्टीज बनाई है, क्या खुद की कमाई हुई या किसी और से? सामने आप उनकी नजरों में गिर जाएं, इज्जत ना दें, ना वो आपको प्यार दें। और यहाँ रहने की बात रही तो मैं यहाँ पे रहूँगी, जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक रहूँगी। और अगर मेरी जगह कोई नर्स भी आ गई तो उसको इस घर में रहने के लिए जगह तो देते ना आप लोग। एक सेकंड, ये अपनी बकवास बंद करो। तुम नर्स नहीं हो। अगर हमको चाहिए होता तो हम किसी प्रोफेशनल को बुलाते, उसको पैसे देते, बात ही खत्म हो जाती। क्या बोल रहा है बेटा? अर्शी यहाँ आएगी और झनक को यहाँ देखेगी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठामी, अर्शी जाते वक्त बोल के गई है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती।